साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों से गुजारिश है साथियों कि जिन भाई बहनों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, जिससे सभी लोगों को इसका जो है फ़ायदा मिले और अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में जो अगले गज़ल व शायर हैं वो इंशा और आतिश। तो इंशा और आतिश दोनों लोगों के बारे में हम आज बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे आतिश के बारे में। तो आइए देखते हैं, जानते हैं इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में। इनके बाद में हम शुरू करेंगे आतिश के बारे में जानने के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं इंशाअल्लाह खां के बारे में। इनका नाम सैयद इंशाअल्लाह खां था और तखल्लुस इंशा इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस इंशा इस्तेमाल करते थे और नाम इनका क्या था? सैयद इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां जो थे वो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे। मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे। कब? 1752 ईस्वी में। और इनका इंतकाल कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। इंतकाल 1817 ईस्वी में हुआ था और पैदाइश इनकी 1752 ईस्वी में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 65 वर्ष ये जीवित रहे, 65 वर्ष जिंदा रहे। आगे पॉइंट देखते हैं कि इंशा के वालिद का नाम सैयद माशाअल्लाह खां था। इनके वालिद जो थे उनका नाम था सैयद माशाअल्लाह खां और इनके वालिद साहब जो थे वो मशहूर और मारूफ तबीब थे और उर्दू फ़ारसी दोनों में शेर कहा करते थे। इनके वालिद के बारे में ये है। और साथ ही साथ इनके दादा जो थे, इंशा के दादा, वो सैयद नूरुल्लाह फ़र्रुखशियर के अहद में हिंदुस्तान आए थे। नूरुल्लाह फ़र्रुखशियर के अहद में हिंदुस्तान आए थे और उन्हीं के इलाज से बादशाह को शिफा मिली थी। किसके इलाज से? जो इंशा के दादा थे ना, इंशा के जो दादा थे वो सैयद नूरुल्लाह फ़र्रुखशियर, जो मुग़ल बादशाह थे फ़र्रुखशियर, उनके अहद में जो है हिंदुस्तान आए थे इनके दादा। और इन्होंने ही, इनके दादा ने ही इलाज किया था उनका, बादशाह का, तो उनको शिफा मिली थी, मतलब वो ठीक हो गए थे और खान बहादुर के खिताब से नवाजे गए थे। इनको खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया था। किसको? इनके दादा को, मतलब इंशाअल्लाह खां के दादा को, क्योंकि इनके दादा जो थे वो फ़र्रुखशियर के अहद में हिंदुस्तान आए थे और इन्होंने उनका इलाज किया था और उन्हें शिफा मिल गई थी। तो उन्होंने इनके दादा को खान बहादुर के खिताब से नवाजा था। फिर है कि इंशा अपने वालिद के साथ 7 बरस की उम्र में लखनऊ गए थे। इनके जो इंशाअल्लाह खां के वालिद साहब थे, इनके साथ में इंशाअल्लाह खां लखनऊ चले गए। कितने साल की उम्र में? पूछा जाता है ये। 7 साल की उम्र में ये लखनऊ चले गए थे। फिर है अगला पॉइंट कि इंशा शेर गोई में अपने वालिद से इस्लाह लिया करते थे। शेर गोई में अपने वालिद साहब से ये इस्लाह लिया करते थे। और साथ में है कि इंशा का दीवान 16 साल की उम्र में ही मुकम्मल हो चुका था। तो पूछ लिया जाता है कि इंशा का दीवान कितने साल की उम्र में मुकम्मल हो चुका था? तो आप कहेंगे कि इंशा का दीवान 16 साल की उम्र में मुकम्मल हो चुका था। इंशा आसफुद्दौला के अहद में, आसफुद्दौला जो नवाब थे अवध के, इन्हीं के अहद में, आसफुद्दौला के अहद में इंशा लखनऊ गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। इंशा लतीफ़ा गोई, हाजिर जवाबी और बज़ला शख्बी में अपना जवाब नहीं रखते थे, मतलब इनका कोई जवाब नहीं था इंशा का। आगे चलते हैं कि इंशा का रंगीन से गहरा, रंगीन जो शोरा थे, तो इंशा का रंगीन से गहरा दोस्ताना ताल्लुक़ था। और वहीं पर अभी आगे आएगा कि मुसहफ़ी से इनका जो है चश्मक रहता था। तो आगे चलते हैं। उर्दू के रेख्ती गो शायर में इंशा और रंगीन का शुमार है। किसमें? रेख्ती गो शायर में इंशा और रंगीन का शुमार है। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि इंशा की अदबी चश्मक थी किसके साथ? मुसहफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग के साथ में। मुसहफ़ी और मिर्ज़ा अज़ीम बेग के साथ में चश्मक थी। पूछ लिया जाता है
कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेपर आपका यूपीपीएससी बना रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ पर आप ज़रूरी समझें तुरंत उसको नोट कर लिया करें। वैसे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब ज़रूरी है साथियों। तो ये पॉइंट था, इसको फिर एक बार पढ़ते हैं कि इंशा की अदबी चस्मक थी किसके साथ? मुसाफी के साथ और मिर्ज़ा अजीम बेग के साथ। वहीं पर अगला पॉइंट देखिए कि इंशा नवाब सादत अली खान के मुसाहिब थे। किसके थे? नवाब सादत अली खान के मुसाहिब थे। कौन? इंशा। फिर अगला पॉइंट है कि इंशा ने 2 शादियाँ की थी। इंशा ने 2 शादियाँ की थी। बड़ी बीवी का नाम आशवरी बेगम और छोटी बीवी का नाम अच्छी बेगम था। फिर से इस लाइन को पढ़िए कि इंशा ने 2 शादियाँ की थी। बड़ी बीवी का नाम आशवरी बेगम था और छोटी बीवी का नाम अच्छी बेगम था। अब देखते हैं इंशा के कारनामे। इंशा के कारनामे देखते हैं। नशरी तसानीफ को देखिए। दरियाए लताफ़त 1802 ईस्वी में, दरियाए लताफ़त 1802 ईस्वी में इंशा की ये तसनीफ़ जो थी वो उर्दू सिर्फ़ और कवायद पर मुश्तमिल है। इंशा की ये जो तसनीफ़ थी उर्दू वनहू व सिर्फ उर्दू कवायद पर मुश्तमिल है। इंशा की ये जो दरियाए लताफ़त थी 1802 में इन्होंने लिखा था, इसको तसनीफ़ की थी। दरियाए लताफ़त एक सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। कौन? ये दरियाए लताफ़त की बात हो रही है कि दरियाए लताफ़त एक सदफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। इसकी ज़ुबान फ़ारसी है जिसका उर्दू तर्जुमा किसने किया था? पंडित बृजमोहन दत्तात्रेय ये कैफ़ी ने किया था। उर्दू तर्जुमा पंडित बृजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने किया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि जो दरियाए लताफ़त है इंशा अल्लाह खां की, वो फ़ारसी में थी लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो आपको याद होना चाहिए कि पंडित बृजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने किया था। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। दरियाए लताफ़त सादत अली खान की फरमाइश पर लिखी गई थी। ये पॉइंट पूछा जा सकता है जो बहुत ही अहम है कि दरियाए लताफ़त जो है वो किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो दरियाए लताफ़त सादत अली खान की फरमाइश पर लिखी गई थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दरियाए लताफ़त में 3 क्या थे? 300। फिर से इसको पढ़ते हैं। दरियाए लताफ़त में 309 सफ़हात, 309 सफ़हात। इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि दरियाए लताफ़त में कितने सफ़ा थे? तो आप कहेंगे कि दरियाए लताफ़त में 309 सफ़हात इंशा के लिखे हुए हैं और 166 सफ़हात कतील के लिखे हुए हैं। ये बात है। अब देखिए इसमें फिर से इसको पढ़ लीजिए कि दरियाए लताफ़त में 309 सफ़हात जो हैं वो तो इंशा के हैं और 166 सफ़हात जो हैं वो कतील के लिखे हुए हैं। पूछा जा सकता है कि जो दरियाए लताफ़त है इंशा अल्लाह खां इंशा की, उसमें कितने सफ़हात इंशा अल्लाह खां के हैं और कितने सफ़हात कतील के हैं। तो आपको बताना पड़ेगा। इंशा अल्लाह खां के 309 सफ़हात हैं और कतील के 166 सफ़हात हैं। अगले पे चलते हैं पॉइंट पे। दरियाए लताफ़त की तसनीफ़ में मिर्ज़ा मोहम्मद कतील भी उनके साथ रहे थे, तभी तो कतील रहे, तभी तो कतील ने जो है 166 सफ़हात लिखा। तो अगला पॉइंट है कि दरियाए लताफ़त उर्दू ज़बान व कवायद की पहली किताब है जिसे किसी अहले ज़बान ने लिखी थी। दरियाए लताफ़त जो है वो उर्दू ज़बान व कवायद की पहली ऐसी किताब है जिसे किसी अहले ज़बान ने लिखी थी। तो ये जो जितने भी पॉइंट हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं साथियों। आप इस वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो पूरा का पूरा लिख डालेंगे। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं कि दरियाए लताफ़त उर्दू ज़बान व कवायद की पहली किताब है जिसे किसी अहले ज़बान ने लिखी थी। अब अगले पेज पे चलते हैं।
तो अगले पेज पे अभी तक आप ये देख रहे थे कि दरियाए लताफ़त के बारे में आप जानकारी ले रहे थे अभी तक। अब इनका एक और तसनीफ़ है लताइफुल शहादत, लताइफुल शहादत। इसके बारे में देखिए, इस किताब में इंशा ने नवाब सआदत अली खान के उन लताइफ को जो वक्तन फ़वक्तन की सोहबतों में पेश आए थे जमा किया है। एक बार फिर इसको पढ़िए कि लताइफुस सआदत में, इस किताब में इंशा ने नवाब सआदत अली खान के उन लताइफ को जो वक्तन फ़वक्तन की सोहबतों में पेश आए थे जमा किया है। इस किताब से दोनों के ताल्लुकात पर भी रोशनी पड़ती है, दोनों के ताल्लुकात पर भी रोशनी पड़ती है। तीसरा फिर तसनीफ़ है सिल्क गौहर। अब सिल्क गौहर के बारे में देखिए, ये 36 सफ़ात की मुख्तसर दास्तान है। 36 सफ़ात की ये मुख्तसर दास्तान है। किसकी बात हो रही है? सिल्क गौहर की बात हो रही है। ये 36 सफ़ात की मुख्तसर दास्तान है। ये सनात गैर मनक़ूता में है। इसमें सनात गैर मनक़ूता में है, यानी इस नस्र की दास्तान में कोई हरफ नुक्ता वाला नहीं है। सनात गैर मनक़ूता मतलब होता है कि इस नसरी दास्तान में कोई हरफ नुक्ता वाला नहीं है। तो पूछा जा सकता है कि सनात गैर मनक़ूता में कौन सी तसनीफ़ है जो इंशा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे सिल्क गौहर, सिल्क गौहर। तो अगला पॉइंट है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी जो है तुर्की रोज़नामचा, तुर्की रोज़नामचा। ये रोज़नामचा 1 माह और 6 दिन के हालात पर मुश्तमिल है। 1 माह और 6 दिन के हालात पर मुश्तमिल है। इसमें इंशा ने रोज़ के वाक़यात लिखे हैं। इसमें इंशा ने रोज़ के वाक़यात लिखे हैं। 7 जमादी अव्वल के रोज़नामचे की तहरीर से रानी केतकी के सना तालीफ पर कुछ रोशनी पड़ती है। रानी केतकी के बारे में इसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है। फिर देखते हैं शेरी कारनामे क्या हैं इनके, इंशा अल्लाह खां इंशा के। इंशा के उर्दू कुल्लियात में गज़लें देखिए, उर्दू कुल्लियात में गज़लें, कसीदे, मशनवियाँ, नज़में, कता सभी कुछ शामिल हैं। इनके जो उर्दू कुल्लियात हैं इंशा अल्लाह खां इंशा के, उस कुल्लियात में गज़लें भी हैं, कसीदे भी हैं, मशनवियाँ भी हैं, नज़में भी हैं और कता भी हैं, सब कुछ शामिल हैं। अब गज़ल इनका देखिए, गज़ल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इंशा के गज़लों के दीवान के मुतालिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि गज़लों का दीवान अजब तलसुमात का आलिम है। मतलब कि जो इनके गज़लों का दीवान है वो अजब तलसुमात का आलम है। ज़ुबान पर कुदरत का कामिल, बयान का लुत्फ़, मुहावरों की चाशनी, तरकीबों की खुशनुमा तराशें देखने के काबिल हैं। तारीफ़ की है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इंशा के इन गज़लों की, इन्होंने तारीफ़ की है और कहा है कि गज़लों का दीवान अजब तलसुमात का आलम है। ज़ुबान पर कुदरत का कामिल, बयान का लुत्फ़, मुहावरों की चाशनी, तरकीबों की खुशनुमा तराशें देखने को मिलती हैं, यानी देखने के काबिल हैं। किसके गज़ल में? इंशा अल्लाह खां के इंशा के गज़ल में किसने तारीफ़ की? मौलाना मोहम्मद हुसैन ने तारीफ़ की। तो इनके गज़लों के जो कुछ अशार हैं वो अशार देख लीजिए। हो सकता है कि इन्हीं अशार में से 1-2 अशार दे दे और पूछ ले कि किसकी तसनीफ़ है। तो पढ़िए इनके अशार कि ना छुड़ाएं निकहते बाद बहारी, ना छुड़ाएं निकहते बाद बहारी राह लग अपनी, तुझे उठखेलियाँ सूझी हैं, तुझे उठखेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। ये अपना हाल है इफ्तादगी से अब की चेहरों तक नज़र आया जहाँ पर साया दीवार बैठे हैं। ये कुछ अशार दिए हैं
जो अशार हैं इंशाअल्लाह खां इंसा के गज़ल के अशार हैं। फिर से इसको पढ़ते हैं कि ना छुड़ाए निकाहते बाद बहारी राहे लग अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। फिर है ये अपना हाल है इफ्तादगी से अब की चेहरों तक, नज़र आया जहाँ पर साया दीवार बैठे हैं। फिर अगला पॉइंट है मसनवियाँ। इनकी मसनवियाँ देखिए। दर हजूज निबोर खटमल नामा, दर हजू पशा, दर हजू मगस, मुर्ग नामा, मसनवी इब्तदाए कलाम, दर तहमीद शिकायत ज़माना, मसनवी लील, दर हजू ज्ञानचंद साहूकार। तो ये इनकी मसनवियाँ हैं। फिर है कसायद, कसीदे इनके जो भी हैं। इंशा के कुल्लियात में 10 कसीदे हैं। पूछा जा सकता है कि इंशा के कुल्लियात में कितने कसीदे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंशा के कुल्लियात में 10 कसीदे हैं। इनमें से 4 कसीदे हम्द व मनकबत हैं। 4 कसीदे हम्द और मनकबत में हैं। दीगर कसायद में इंशा ने शाह आलम, मिर्ज़ा सुलेमान शिको, नवाब सादत अली खान, जॉर्ज सालिस और दुल्हन जान की तारीफ़ की है। 4 कसीदों में तो जो है हम्द और मनकबत हैं। बाकी जो दीगर कसायद हैं इनके, तो इंशा ने शाह आलम, मिर्ज़ा सुलेमान शिको, नवाब सादत अली खान, जॉर्ज सालिस और दुल्हन जान की तारीफ़ की है। तो ये आप देख रहे थे इंशाअल्लाह खां इंशा के बारे में, इनके जीवन के बारे में। ये लखनऊ कब आए, इनके वालिद साहब का क्या नाम था, इनके दादा साहब का क्या नाम था, ये सब चीज़ें, और इन्होंने क्या क्या कारनामे किए। थोड़ी बहुत गज़लें भी इन्होंने लिखी, गज़लों के कुछ अशार हैं, ऊपर हमने पढ़ा है। तो ये थे इंशा। अब आइए चलते हैं जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश की तरफ। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश भी एक गज़ल गो शायर हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ख्वाजा हैदर अली आतिश, देखिए आतिश का नाम ख्वाजा हैदर अली था, और आतिश तो इनका तखल्लुस था। आतिश इनका क्या था, तखल्लुस था। ये आतिश जो है इनका तखल्लुस था। नाम तो इनका था ख्वाजा हैदर अली, लेकिन तखल्लुस ये इस्तेमाल करते थे आतिश। आतिश के वालिद का नाम अली बख्श था। इनके वालिद का नाम जो था वो अली बख्श था, ध्यान में रखिएगा। आतिश फैज़ाबाद में 1192 हिजरी मुताबिक 1778 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ, फैज़ाबाद में, कब, 1192 हिजरी में, और मुताबिक अगर ईस्वी की बात की जाए तो 1778 ईस्वी में। आतिश का इंतकाल 1263 हिजरी मुताबिक 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। पैदा तो हुए थे फैज़ाबाद में, इंतकाल इनका लखनऊ में हुआ। फिर अगला पॉइंट है, आतिश के जद आला बगदाद से दिल्ली आए थे। आतिश के जद आला बगदाद से दिल्ली आए थे, और दिल्ली के क़याम के बाद अली बख्श फैज़ाबाद चले गए थे। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। आतिश के जद आला बगदाद से दिल्ली आए थे, और दिल्ली के क़याम के बाद अली बख्श फैज़ाबाद चले गए थे। आतिश ने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा। आतिश ने गज़ल के सिवा कुछ भी नहीं लिखा। ये एक अहम बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। आतिश नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद खान मिर्ज़ा मोहम्मद खान तुर्की के दरबार से वाबस्ता थे। किसके दरबार से वाबस्ता थे, पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद खान तुर्की के दरबार से वाबस्ता थे, और तुर्की के साथ ही 29 साल की उम्र में लखनऊ आकर इन्होंने मुसहफ़ी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। अच्छा, मुसहफ़ी, ये मुसहफ़ी के शागिर्द थे, मतलब इनके उस्ताद का नाम मुसहफ़ी था। किसके, आतिश के उस्ताद का नाम मुसहफ़ी था। आतिश और नासिफ में अदबी चशमक थी। आतिश और नासिफ में अदबी चशमक थी। और जब हम आपको अभी पढ़ा रहे थे इसके पहले इंशाअल्लाह खां इंशा, तो इंशाअल्लाह खां और मुसहफ़ी में भी अदबी चशमक थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर है, आतिश हर वक्त अपने साथ तलवार रखते थे।
हर वक्त अपने साथ तलवार रखते थे और मुशायरों में भी ले जाते थे। आतिश की बात हो रही है कि ये हर वक्त अपने साथ तलवार रखते थे और मुशायरों में भी ये तलवार ले जाते थे। आतिश फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे, फ़कीराना ज़िंदगी ये गुजारते थे। जिस्म पर गेरुए रंग का लंबा चोगा होता था, इनके शरीर पर एक जो है गेरुए रंग का लंबा चोगा होता था और हाथ में मोटा डंडा, कमर से तलवार लटकी रहती थी। पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से शायर हैं, उनका इनकी ये जो खासियत है ये बताकर पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से शायर हैं। तब जब आप पढ़े रहेंगे तो कह देंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो आतिश फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते थे, जिस्म पर गेरुए रंग का लंबा चोगा होता था और हाथ में मोटा डंडा, कमर से लटकी तलवार रहती थी। फिर अगला पॉइंट है, आतिश को कबूतर पालने का बहुत शौक था। आतिश को कबूतर पालने का बहुत शौक था। आतिश भांग, चरस, अफीम पीते थे। पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा गज़ल को शायर है जो भांग, चरस और अफीम पीता था। तो आपको ये बताना होगा कि आतिश ऐसे शायर थे जो भांग, चरस और अफीम पीते थे। हुक्का मुँह से लगा ही रहता था हमेशा। आतिश का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था, दबिस्तान लखनऊ से था आतिश का ताल्लुक। आतिश ने शायरी को मरसा साजी का नाम दिया। शायरी को इन्होंने क्या कहा, आतिश ने मरसा साजी का नाम दिया। आतिश के शागिर्द जो थे वो कई नाम हैं, देखिए, रिंद, सबा, खलील, नवाब, मिर्ज़ा शौक, पंडित दयाशंकर नसीम, इतने शागिर्द थे इनके। पंडित दयाशंकर नसीम भी इन्हीं के शागिर्द थे। किसके? आतिश के। मिर्ज़ा शौक भी इन्हीं आतिश के शागिर्द थे और खलील भी इन्हीं के शागिर्द थे और सबा और रिंद। ठीक, तो आतिश के इतने शागिर्द थे, ध्यान रखिएगा नाम। वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे और नोट भी कर लेंगे। आतिश आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। नाबीना मतलब दिखाई नहीं देने लगा था इनको, अंधे टाइप के हो गए थे आखिरी उम्र में ये। फिर है, आतिश के इंतकाल पर रश्क ने तारीख कही। ख्वाजा हैदर अली ऐ वामर दंद किसने कहा? ये आतिश के इंतकाल पर रश्क ने तारीख कही। क्या कहा? ख्वाजा हैदर अली ऐ वामर दंद। तो अगला है कि आतिश के जो कारनामे हैं उनको देखिए। आतिश की उर्दू कुल्लियात 2 दीवानों पर मुश्तमिल है। आतिश की जो उर्दू कुल्लियात है वो 2 दीवानों पर मुश्तमिल है। अगला पॉइंट है, पहला दीवान उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो चुका था, पहला दीवान, और दूसरा दीवान उनकी वफ़ात के बाद मीर दोस्त अली खलील ने मुरत्तब करके पहले दीवान में शामिल कर दिया। दूसरे दीवान को पहले दीवान में शामिल कर दिया किसने? इनके वफ़ात के बाद में मीर दोस्त अली खलील ने पहले दीवान में मुरत्तब करके उसको दूसरे दीवान को शामिल कर दिया। तो अगले पेज पे चलते हैं साथियों। तो अगले पेज पे इनके कुछ अशार हैं, उन अशारों को देखिए और पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, मुंतखब अशार पढ़ते हैं कि जहाँ वकार जहाँ से हूँ बेखबर मैं मस्त, ज़मी किधर है कहाँ आसमां नहीं मालूम। फिर है, ज़मी चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न गौर सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, बंदिशें अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मरसा साज का। फिर है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, हर शब बारात है हर रोज़ रोज़ ऐद, सोते हैं हाथ गर्दन मैना में डालकर। आतिश के मुतालिक जो है मुख्तलिफ आरो ख़यालात देख लीजिए। आतिश के मुतालिक, फ़िराक ने आतिश को अखलाकी शायर का बादशाह कहा है।
ये तो बहुत ही ज़रूरी है। फिराक ने क्या कहा है आतिश को? अखलाकी शायर का बादशाह कहा है। मुसाफ़ी ने आतिश को वजिया महंदाला अखलाक लिखा है। क्या लिखा है? मुसाफ़ी ने आतिश को वजिया महंदाला अखलाक लिखा है। फिर अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा है। अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश को क्या कहा है? उर्दू शायरी का हाफिज़ कहा है। फिर है कि आतिश के कलाम में तरसे हुए अल्फाज, आतिश के कलाम में तरसे हुए अल्फाज आबदार मोतियों की तरह लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं। ये किसने कहा? राम बाबू सक्सेना ने कहा। क्या कहा है इन्होंने? कि आतिश के कलाम में तरसे हुए अल्फाज और आबदार मोतियों की तरह लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं, राम बाबू सक्सेना। फिर है कि आतिश का कलाम मुतईन और संजीदा है। किसने कहा? मुसाफ़ी ने कहा। आतिश का कलाम मुतईन और संजीदा है। फिर अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश की शायरी को क्या कहा? इश्क व मोहब्बत का आईना करार दिया है। तो ये ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जो एक गज़ल को शायर हैं। अब चूँकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो पूछ ही सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए हमको जो है बताना ज़रूरी है। तो आज हमने आपको बताया आतिश के बारे में और इंशाअल्लाह का इंशा के बारे में। तो वीडियो आप 2-3 बार देखिए और अगर मेरे हिसाब से पूछिए तो मैं यही कहूँगा कि आप नोट भी करते जाइए, जिससे एक नोट्स तैयार हो जाएगा और आपकी तैयारी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। जब भी आप चाहेंगे उसको पलट के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, याददाश्त में रहेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। कल आपको अगले गज़ल को शायर जो हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस एक बार फिर से देख लीजिए। सिलेबस आपका देखिए, इंशा और आतिश हो गए। अब नासिफ, गालिब, मोमिन, यगाना, फिराक, नासिर काज़मी, इन सब के बारे में हम बताएंगे। कल फिर 2 लोगों के बारे में बताएंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।